20 साल तक चला। 2 बार हमला करने के बाद नेबूजरदान ने यरूशलेम पर हमला किया, उसके शानदार मंदिर को तोड़ डाला और लोगों को बंदी बनाकर ले गया, जिससे शहर बहुत अपमानित हो गया। लोग 70 साल तक बंदी रहे, जैसा परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह से कहा था। बंदीगिरी के दौरान परमेश्वर ने यिर्मयाह, एजेकील और दानियल जैसे भविष्यवक्ताओं को उठाया। इस समय में लोग मूर्ति पूजा से शुद्ध हुए और यहूदी लोग सिनेगॉग, प्रार्थना स्थल बनाने लगे। परमेश्वर द्वारा तय किए गए समय के बाद यहूदी लोग अपने देश लौट आए। उस समय तक बेबीलोन पहले ही मीडो फारसी साम्राज्य के हाथों में आ चुका था। साइरस, जिसे परमेश्वर ने 200 साल पहले ही बताया था, ने यहूदी लोगों को आजाद किया और उनके कनान की जमीन पर वापस जाने के रास्ते खोल दिए। लोग 3 समूहों में वापस आए। पहले समूह के नेता जरुब्बाबिल थे, जो मंदिर के निर्माण के लिए आए। दूसरे समूह के नेता एजरा थे, जो कानून सिखाने के लिए आए। और तीसरे समूह के नेता नहम्याह थे, जो दीवारों के निर्माण और लोगों के राजनीतिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए आए। जैसे ही लोग बंदी गृह से लौटे और मंदिर का निर्माण शुरू किया, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले चालाक समारी लोग काम में भाग लेना चाहते थे ताकि काम में दखलंदाजी कर सकें। जब उनकी साझेदारी की पेशकश को नकारा किया गया तो उन्होंने दूसरे तरीके से धमकी देनी शुरू कर दी। फिर समारी लोगों ने राजा आर्टक्सर्क्सेस को एक पत्र लिखा, जिसमें यह आरोप लगाया कि यहूदी लोग मेडो फारसी साम्राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस बुरी परेशानियों का सामना करते हुए मंदिर का काम लगभग 20 साल तक रुक गया। इस समय के दौरान लोग भगवान के घर के लिए अपनी मेहनत और उत्साह खो बैठे और अब वे अपने खुद के कामों में व्यस्त हो गए। वे अपने घरों को बनाने और सजाने में लगे, जबकि भगवान का घर, जो कि बर्बाद हो चुका था, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहे थे। इस समय के दौरान परमेश्वर ने हागाई और जकरियाह नामक भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि वे लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहें। इन भविष्यवक्ताओं का संदेश जल्दी और गहरे असर में आया। लोग पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगने लगे और जो मंदिर का निर्माण अधूरा था, उसे पूरा करने के लिए उत्साह से वापस लौटे। फिर एक बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ। लगभग 100 साल बाद एक नई पीढ़ी आई। अब लोग मंदिर जाते थे और बलि चढ़ाते थे, लेकिन वे अब परमेश्वर का सम्मान नहीं करते थे। वे अंधे, बीमार और लंगड़े जानवरों को परमेश्वर के लिए बलि के रूप में चढ़ाते थे और परमेश्वर की मेज को हल्का समझते हुए उसे अपवित्र मानते थे। पुजारी भी भ्रष्ट हो गए थे और लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना बंद कर दिया था। परिवारों पर भी बुरा असर पड़ा। शादी टूटने लगी और तलाक होने लगे। लोग अब यह नहीं मानते थे कि परमेश्वर उनका न्याय कर सकता है, इसलिए वे अपनी टाइट्स चढ़ाना भी छोड़ने लगे। वे मंदिर जाते थे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर था। उस समय परमेश्वर